कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की नियत की उस धारा को अपन समझ रहे हैं जिसको अपन को समझ में ही नहीं आना। जो समझ में नहीं आना है उसको समझ रहे हैं अपन, क्योंकि नियत वह जिस अलौकिक शक्ति का वर्णन हम समझ नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है। इतना ही परे है जैसे कोई कहे कि 3 लोग को कोई घुमा सकता है, तो जो कल कहा था ऐसे भी जीव यहाँ हैं जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें प्यास नहीं लगती, जो मरते नहीं हैं, जो वृद्ध नहीं होते हैं, जो शरीर की भी जरूरत उनको नहीं होती है, फिर भी जीव हैं। शरीर नहीं है फिर भी जीव है, खाते नहीं है फिर भी जीवित है, पीते नहीं है फिर भी जीवित है, जो कभी मरते नहीं है। एक बार जन्म होता है फिर मरते नहीं कभी। अब ये नियत की बात सामान्य जन को समझ में नहीं आती है कि ऐसा भी होता है क्या। या तो 24 घंटे यदि भोजन पानी न मिले तो हालत खराब हो जाती है। और आप कह रहे हो महाराज ऐसे जीव भी हैं जो जीवन में कभी भोजन पानी करते ही नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद 1 पूर्व कोटि वर्ष तक बिना अन्न के जीते हैं और देहातीत शरीरातीत आत्माएं इस दुनिया में हैं। वो नियत के भरोसे छोड़ देते हैं। वे अपनी आत्मा का अस्तित्व शरीर के अधीन नहीं करते। अपन लोग शरीर के अधीन हैं। शरीर में कष्ट हो जाए तो हमारे अंदर कष्ट हो जाता है। शरीर टूट फूट जाए हमारे मन में विकल्प हो जाता है। हमारे सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। संसार शरीर के बिना चल ही नहीं सकता और शरीर बिना भोजन के चल ही नहीं सकता। और भोजन के लिए ये दुनिया भर के दंड फंद करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अलौकिक शक्ति
जो शरीर के बिना भी जीवित है। शरीर ही नहीं है, देहातीत है, विदेही है। उनकी आत्मा ही, उनका ज्ञान ही उनका शरीर है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा था जब शरीर ही नहीं है तो रोटी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर का संबंध मरता है। कौन मरता है? संबंध मरता है। तो इससे सिद्ध है कि हम ना तो शरीर से मतलब है हमें, ना आत्मा से मतलब है, संबंध मर जाता है। अब बोलो कितनी बड़ी हमारा स्वार्थ है। हमें शरीर से मतलब नहीं, तुम इसको जला दो, राख कर दो। आत्मा से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि वो भली जिंदा है। जैसे आपके घर का कोई व्यक्ति को कहें कि भाई आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पिता मर गए। महिला से पूछा आप क्यों रो रही हो? मेरा पति मर गया। हमने आके कहा कि घबराओ मत, तुम्हारा बेटा स्वर्ग में जाके देव हुआ है, बहुत सुखी है, बहुत अच्छी तरह से है, यहां से बहुत सुखी है। अब आप लोग, जो आपका परिवार का सदस्य मरा है, खुशियां मनाओ, बाजे बजाओ, मिठाइयां बांटो, हिम्मत हो तो करो। जवान बेटा था, मर गया। और मर करके वो कहाँ गया बता दिया, यहां गया। अब तो आपको दुख नहीं होना चाहिए ना, अब तो 13वां नहीं मनाना चाहिए ना। भाई अच्छा है, यहां से बहुत सुखी है, बहुत वैभव है स्वर्गों के देवताओं का। अब क्या तकलीफ है? अब क्यों आंख में आंसू आ रहा है? अब क्यों परेशानी हो रही है? अब क्यों नहीं खुशियां मनाई जा रही हैं? प्रमोशन हुआ है। पूछो एक पिता से, भाई तुम तो बेटे के लिए मरते थे, बेटे के लिए जीते थे, तुम्हारा तो सब कुछ बेटे के लिए था। अब आज बेटे का प्रमोशन हुआ है, वो देव हुआ है, आपको खुशी क्यों नहीं है? खुशी ना होने का कारण क्या है? बहुत बड़ा स्वार्थी। इसलिए शास्त्रों में लिखा, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। उन्हें तुम्हारे प्रमोशन से मतलब नहीं है, उन्हें तुम्हारे सुख से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा भली वो जीव जिंदा है, लेकिन अब वो मेरा बेटा तो नहीं है, मेरे किस काम का? मेरा संबंध तो खत्म हो गया, वो वली देव बन गया। पत्नी कहती है कि भली वो देव बन गए, लेकिन मुझे क्या मतलब है? मेरा संबंध तो खत्म हो गया, मैं तो विधवा हो गई ना। भली उनका प्रमोशन हुआ है। पति के प्रमोशन होने पर भी उस नारी को, उस पति की खुशी नहीं है, वैधव्य की अनुभूति हो रही है, विधवा पने की अनुभूति हो रही है। उस नारी को कहा गया कि तू क्यों चिंता हो रही, तेरे तो प्राणनाथ थे, तू तो परमेश्वर मानती थी,
तूने तो इनके लिए करवा चौथ की है, सुहाग दशमी की है। तो महाराज से भी कहती थी, महाराज यही मेरा सुहाग है, ये सुखी हैं तो हम सुखी हैं। नारियां बहुत जम के बोलते हैं, अरे नहीं सब पति ही सब कुछ है, ये है। परमेश्वर कह दिया भारत में तो थोड़ी सी परीक्षा होते ही पति सुखी है तुम्हारा, स्वर्ग में देवता हुआ है। बोलो महानुभाव, सब लोग बोलना, माताओं महिलाओं भी बोलना। तुम्हारे घर का सदस्य, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई स्वर्ग में देवता हुआ है, बहुत सुखी है, पक्का एड्रेस है, भगवान ने आके कहा है। तो बोलो, नारी को पति मर करके देव हुआ, उसके सुख की अनुभूति होगी कि अपने विधवा होने की अनुभूति होगी। अनुभूति में क्या आएगा? बहुत बड़ी बात है। अनुभूति क्या कहेगी? हम लाख समझा देंगे, उसको विधवा पने की अनुभूति होगी। भले वो देव बन गए तो क्या हुआ, मैं तो विधवा हो गई। इससे ये अनुमान हम साधु संत लगाते हैं कि तुम्हें उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, तुम्हें अपने संबंध से मतलब है। संबंध टूट गया, संबंध का दुख है। मेरा पति, मेरा शब्द, अभी भी वो पति है, बल्कि यहां आप लोगों में बहुत पड़े। जब पति की सुख चाहते हो तो यहां तो एक पत्नी है थी, वहां देवताओं में कम से कम 32 देवियां तो होती। कितनी देवियां? कम से कम 32 पत्नियां होती, हर देवता के होती, जन्म से ही मिलती हुआ नियोग है। तो पति तो अभी भी वो है, वो 32 का पति है वो। लेकिन यहाँ की नारी कहती है वो सब कुछ ठीक है महाराज जी, लेकिन मुझे तो विधवा का अनुभव हो रहा है, उसकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा है, मैं विधवा हो गई। मरते समय जब कोई मर जाए तो मरते समय जब कोई रोते हैं, थोड़ा गौर से सुना करो। रोते रोते कुछ बुदबुद आते हैं, उनमें 70% अब मेरा क्या होगा। पिताजी किसके लिए बता रहा, अब मेरा बुढ़ापे का। एक ही आवाज, जो आंसू आ रहा है वो संबंध टूटने से आ रहा है, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो तो ठीक है, हो गया होगा, सुख उनको मिल गया होगा, लेकिन मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, को पूरा संसार एक समान है। पिता कहता होगा वो सुखी स्वर्गों में, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा तो संबंध टूट गया। ये जैनाचार्यों ने पकड़ करके तुम्हें कहा तुम किसी से कुछ मत करो, मां संबंध से मोह तोड़ दो, चाहे मेरा संबंध हो चाहे पराया हो। चलो एक और तुम्हें फार्मूला देता हूं। महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्ग में वो देवता हुआ कि नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं है। चलो मैं, तुम्हारा पुरुष मर करके, बेटा पति मर करके पड़ोसी में जन्म ले लिया, और वो खुद कह रहा है, अब बहुत बड़ा पांसा फेंक रहा हूं मैं जिसमें तुम फंसोगे। देवताओं में तो तुम कह दो महाराज जी देखो आप कह रहे हो देवता मुझे अब दिखते तो, और वो व्यक्ति थोड़ी आगे कह रहा है, आप तो हमें सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं जिससे हम
आग द्वेष न करें, और आपने पहले ही दिन हमसे वचन ले लिया कि हम तो झूठ बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो क्या पता आप उसी का प्रयोग कर रहे हो कि रात्रि में भोजन करेगा उसके सींग निकल आएंगे। ये बोलने की छूट हमने ले ली थी कि नहीं? ऐसे ही आप हमें चुप करने के लिए कह रहे हो कि वो देवता हुआ है, क्या पता। चलो, पड़ोसी में जन्म हो गया, जाति स्मरण हो गया उस बालक को। जाति स्मरण में वो सब कुछ बता रहा है, पिताजी मैं आपका ही बेटा हूं। घर की एक एक चीज बता दी, कौन सी चीज कहां रखी है। रिश्तेदारों के नाम बता दिए, अपने मामा नाना कौन थे, पूरे सैकड़ों प्रमाण दे दिए उसने, मैं तुम्हारा बेटा हूं। सैकड़ों प्रमाण दे दिए उसको पत्नी के लिए, मैं तुम्हारा पति हूं। सैकड़ों प्रमाण दे दिए बहन को, मैं तेरा भाई हूं। उसने खुद आकर कहा मैं ही हूं। और उसी बेटे के लिए तुमने सारी वसीयत जोड़ी थी, और प्रमाणित हो गया कि मेरा बेटा पड़ोसी में जन्मा है। तो क्या आप वसीयत उसके नाम कर देंगे? अब तो क्या आपत्ति है? अब तो क्या आपत्ति है भैया, बताओ। वो खुद ही कह रहा है, भगवान से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया, सब ने प्रमाणित हो गया, क्या अब वसीयत दे दोगे? महाराज है पक्का है, वो ही जीव है, लेकिन अब बेटा मेरा नहीं उसका है, तो मैं तो वसीयत नहीं दिखूंगा। यानी जीव से मतलब नहीं है, मेरा बेटा हो तो वसीयत है, नहीं तो नहीं। अब भी वो कह रहा है कि मैं तेरा ही पति हूं, तो क्या पत्नी उसे स्वीकार कर लेगी? मर के जन्म गया, शरीर तो बदल गया, पक्का प्रमाणित हुआ है, उसने एक एक चीज बता दी कि मैं तेरा पति हूं, और सिद्ध हो गया। क्या वह पत्नी उसे पुनः पति के रूप में स्वीकार करेगी? जल्दी बोलो, नहीं करेगी। अच्छा चलो, समाज स्वीकार करने देगी? अब प्रमाणित तो हो गया कि यही है, तो पत्नी से कहे अब तू आज के बाद विधवा नहीं मानी जाएगी कि तेरा पति मिल गया, पड़ोसी के यहां जन्म गया। अब तू काहे की विद्या, फिर उसको चूड़ियां फूड़ियां नहीं फोड़ना, फिर मांग का सिंदूर भरना शुरू करे और उसको पति स्वीकार करे। बिल्कुल पक्का एड्रेस है, एड्रेस में संदेह नहीं समझना। और विश्वास भी हो गया कि हाँ यही मेरा पति है। क्या समाज उसको स्वीकार करने देगी? कानून क्या उसको स्वीकार करेगा? कानून से ले लो। चलो आप सब बरी हैं, अब तुम भी थोड़ा, मैं जब तुम्हें वो कहीं से प्रश्नों के जाल में फंसाता हूं ना, तो एक आध बार तुम मुझे भी फंसा लिया करो। अच्छा महाराज ठीक है, हम लोगों को तो आपने कह दिया नहीं स्वीकार किया, आप स्वीकार करोगे क्या? आशीर्वाद दोगे क्या? वो कहे कि ठीक है, यदि महाराज जी कह दें हाँ ठीक है तुम इसको पति स्वीकार कर लो, और वो बेटा जहां पड़ोस में जन्मा है वो यदि कहता है महाराज जी कह देंगे, तो मैं अपनी पुरानी वाली पत्नी को पत्नी मान लूंगा। दोनों भक्त हैं हमारे, दोनों परिवार भक्त हैं हमारे। उसने भी कह दिया ठीक महाराज जी कह दे तो मैं मान लूंगा, और वो भी कह रही महाराज जी कह दे मैं तो मान लूंगा। अब तुम मेरे से क्या अपेक्षा करते हो? मैं सिद्ध परमिष्ठी नहीं हूं, मैं संसार में रहने वाला हूं, मेरी तरफ से भी मनाही है।
तुमने मुझे फंसाया तो मैं भी किसी को फंसाऊंगा। जिनवाणी मां से पूछते हैं अपन कि हे जिनवाणी मां, कानून की किताब है, तू बोल क्या करना चाहिए। तो मैं बोलता हूं, जिनवाणी कहते हैं नहीं स्वीकार किया जाता। और जिनवाणी ने बोला या न भगवान ने बोला। जिनवाणी क्या है? भगवान की वाणी। भगवान से पूछा, भगवान आपकी क्या राय है? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो इस सब संबंधों को जान रहे हैं कि सब वही है। जिनेंद्र भगवान कहते नहीं स्वीकार किया जाता। जीव वही है लेकिन संबंध वही नहीं है। जीव वही है लेकिन शरीर वही नहीं है। और जितने सांसारिक संबंध हैं ये सब शरीर के संबंध हैं। ब्लड से संबंध है, खून से संबंध है, जीव से नहीं। ये मेरा बेटा है, ये संबंध खून से है। मेरे खून से पैदा हुआ है इसलिए मेरा बेटा है। जीव तो दुनिया में कहीं भी जाए, मैंने जीव को पैदा नहीं किया है। जीव तो आके जन्म लिया है और खून से शरीर बनता है। इसलिए जब तक वो आत्मा इस शरीर में है सो मेरा बेटा है, और इस शरीर को छोड़ दिया तो वो मेरा बेटा नहीं है। कोई भी कानून भी नहीं बना आज तक। यही संबंध तुम्हारा दाम्पत्य जीवन का है, आत्मा से संबंध नहीं है महानुभाव। इसी नियत को तो समझना है। इसी का नाम होता है तत्व दृष्टि, इसी का नाम होता है भेद विज्ञान, इसी का नाम है ज्ञानी स्थित प्रज्ञ। यही तो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में कि हे अर्जुन, तेरा संबंध बोल रहा है। वो कहता है कि मैं ताश्री को, पहली बात तो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे अर्जुन ने युद्ध करने की बात थोड़ी बोली। किससे? मैं ताश्री को मारूंगा जिनकी गोदी में मैं खेला हूं। मैं गुरुदेव द्रोणाचार्य को मारूंगा, उनके सामने मैं लड़ने की हिम्मत करूंगा? मेरे हाथ कांप जाएंगे। नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। क्या गजब का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जिसका महाभारत में शांति पर्व कहते हैं। मैंने उसको पूरा पढ़ा बहुत अच्छी तरह, जो अलग से निकल करके भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता का अर्थ होता है महापुरुष की वाणी। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो मैं अभी दे रहा हूं, संबंधों को लेकर के। किसको मार रहा है तू? ताश्री को? नहीं, ताश्री अमर है। द्रोणाचार्य अमर है, तू भी अमर है। और तू क्या समझ रहा है? अंत में जब अर्जुन नहीं समझा तब मधुसूदन कहते हैं तू कहां भटक रहा है? सब ये मेरी ही लीला है। दुर्योधन भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, ताश्री भी मैं हूं, द्रोणाचार्य मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और मैं ही हूं तो कौन किसको मार रहा है, कौन किसको जिला रहा है? ये तो संसार की माया है, जिस माया को हमें उद्घाटित करना है। अध्यात्म क्या कहते हैं? जो मैं हूं वही तो वो है। तू मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही हूं जो तू है। कौन मरने वाला, कौन मारने वाला? मैं ही मरूंगा, मैं ही मारूंगा।
मैं ही अमर हूं और मैं ही मरता हूं। क्या गजब का उपदेश। जब जैन दर्शन की बात आई तो जैन दर्शन ने भी इसे निश्चय नहीं की अपेक्षा कहा कि कोई वस्तु मरती नहीं, मिटती नहीं, मिटने वाली पर्याय है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें उठती हैं, समुद्र से टकराती हैं, मिट जाती हैं, समुद्र का पानी जैसा का तैसा रह जाता है। लहरें हैं, ये पर्याय हैं। शुद्ध निश्चय से देखो तो कौन किसको मार रहा है? वो भी भगवान आत्मा है, तू भी भगवान आत्मा है, और भगवान भगवान को कभी मारता नहीं है। फिर कौन मार रहा है? कौन प्राण ले रहा है? कौन हत्या, किसकी हत्या की जा रही है? कौन हत्या कर रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? कौन ठगा जा रहा है? कौन चोर है? किसकी चोरी हुई है? कौन व्यभिचारी है? कौन व्यभिचार करने वाला है? किसका परिग्रह? सब उस निश्चय न से देखो तो कुछ ऐसा लगता है कि ये तो सब ऐसा नाटक लगता है। इसको एक माया रंग बोलते हैं। आपके पिक्चर टाकीज को एक माया टाकीज भी बोलते हैं। माया, उसमें जम के लड़ाई होती है, इतने जोर से मारता है, और आपने गौर से देखा हीरो का पैंट का क्रीस भी नहीं बिगड़ता है, और 10-50 को उठा के फेंक देता है, और सामने वाले का कुछ भी नहीं होता। जो खून वून निकलता है वो तो उनकी कुछ नहीं हुआ। यहां दोनों ने एक दूसरे को जम के मारा, मार डाला। अरे ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। थोड़ा पर्दे के पीछे जाके देखो, दोनों चाय पी रहे हैं मिलकर। रामलीला आती ना, तब सारी दुनिया रावण पे क्रोध करती है, दुष्ट है रावण, रामचंद्र जी को दुख दे रहा है। इधर रामलीला मंच पे जैसे था एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, और जैसे ही पर्दा गिर जाए थोड़ा पीछे झांके देखना, राम रावण और सीता तीनों एक साथ चाय पी रहे हैं। तीनों मिलेंगे वहीं। पर्दे के बाहर वो राम है, वो रावण है, वो सीता है। पर्दे के अंदर वे सब कलाकार हैं। पलक पर्दे के अंदर कुछ नहीं। पर्दे के अंदर तो कौन है? अरुण गोयल, सुनील लहरी, दीपिका और त्रिवेदी, ये चार तो है ही, और है क्या? और चारों तो बनकर चाय पी रहे हैं, और जैसे स्टेज पे आए पर्दा खुला, बस ये जो नाटक है ये तत्व दृष्टि प्राप्त करो महानुभाव। ये नाटक को जैसे मैंने उदाहरण दिया, पिक्चर को आपको मालूम है, कोई किसी को, जब पहली पिक्चर में वो हीरो मारा गया तो फिर दूसरी पिक्चर कहां से बन गई? तीसरी पिक्चर कहां से बन गई? संबंध तो एक ही बार होता है, संबंध का टूटना भी एक बार होता है। ये तो बार बार पिक्चर बना रहा है, और क्या क्या बन के बना रहे हैं। एक नाटक है महानुभाव, एक पिक्चर है दुनिया। बस ये तत्व दृष्टि अपन को प्राप्त करना है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके नाटक करने वाले हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए संबंध है, अंतरंग में तो यही है, कोई किसी को नहीं मारता है। पिक्चर में मारा, खूब मारा, खूना खून, खून दिख रहा है, खून निकल नहीं रहा है। खून हमें दिख रहा है, खून निकल नहीं रहा है। उसका तो इतना सा भी नहीं निकला है, लेकिन दिखता कितने है? अरे खून से लथपथ हो गया। कुछ नहीं है। वहां से वो गोली आती, उसको लगती करती नहीं है। गोली बीच में 1 सेकंड को पर्दा कटेगा और तुरंत तुम समझ नहीं पाओगे। और गोली यहां लगी नहीं है, लेकिन जैसी गोली लगेगी वो हाथ यूं करेगा, हिंट कुछ नहीं। वहां लाल रंग का फुग्गा रखा था अंदर, वो फोड़ दिया उसने।
उसने जो हाथ लगाया ना, बस उसमें बोल दिया तो अंदर से कहना अरे गोली लगी मर गया। क्या यह वस्तुतः नाटक पिक्चर तुम्हारी ही है? नहीं, जब ज्ञानी व्यक्ति सारे संसार को देखता है तो सेम नाटक लगता है। कोई मरा ही नहीं है, किसी ने मारा ही नहीं है, और कोर्ट केस चल रहा है, इसको अरेस्ट करो, इसको एक मर गया, इसको साथ, कोई मरा ही नहीं, संबंध मरा है। शरीर का संबंध, ना शरीर मरा है ना आत्मा मरी है, मां शरीर आत्मा का जो संबंध था वो टूट गया, संबंध खत्म हो गया। जब ये तत्व दृष्टि आत्मा में प्रकट हो जाती है तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अर्जुन ने फिर बाद में जब तत्व दृष्टि प्रकट हुई, अर्जुन ने युद्ध लड़ा, ये मान करके कि कोई कहीं नहीं मरता है और कोई किसी का बुरा नहीं करता है, बुरा करने वाला शरीर है। जिसका एक प्रमाण पत्र और आपके पास देता हूं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दुनिया में आज तक ऐसा हुआ नहीं, दुश्मन को मारने के बाद डेड बॉडी की भी दुर्दशा की जाती है, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या कहते हैं, जैसे लक्ष्मण को मारा गया, रावण को मारा गया, मरने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण से कहते हैं, विभीषण से कहते हैं, जाओ रावण का सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। दुश्मन कह रहा है। और गजब तो जब हुआ जब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते, जाओ लक्ष्मण रावण के दाह संस्कार में जाओ, लंका का राजा मरा है, लंका का राजा मरा है, प्रजा अनाथ हुई है, और मरने पर महानुभाव दो स्थानों पर कभी बुलावे का इंतजार मत करना, दो स्थानों पर कभी मान सम्मान का ध्यान मत रखना, दो स्थानों पर यह मत सोचना कि हमें बुलाया गया कि नहीं, नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं जाऊंगा। दो स्थान, एक तो तुम्हारा जो गार्जियन हो, माता पिता, गार्जियन हो गुरु महाराज, गार्जियन हो भगवान, मंदिर, प्रवचन सभा। किसकी सभा है ये? गुरु। नेता की तो नहीं, राजनीतिक तो नहीं, पार्टी की तो नहीं, गुरु की प्रवचन सभा में कभी बुलावे का इंतजार मत करना। यदि तुमने वहां कहा कि हमें किसी ने बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं, जाओ, तुमने ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का बंद बन गया, तुम इतने बुद्धिहीन हो जाओगे कि मंद बुद्धियों में जन्मोगे, तुम अनार का एप्पल का ये भी नहीं कर पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक बार गुरु वाणी सुनने के लिए मान चाहा था, सम्मान चाहा था। 96 की एक घटना है। एक व्यक्ति ने कहा कि विद्वान थे, वो अपने आप को मानते थे, तथाकथित अध्यात्मवादी थे। मैंने कुछ प्रश्नों में ऐसी बातें कही जो उनके विरुद्ध थी, वो कुछ उससे उल्टा ही बोलते थे। पंचम काल में श्रवण नहीं होते, पंचम काल व्यवहार की क्रियाएं हेत हैं, यानी कंजाइस्ट थे वो, और कंजाइश से विरोधी बातें होती और मैंने चुनौती दे दी थी। मेरा प्रवचन तो खुला होता है, हर व्यक्ति से कहता हूं, मेरे मुख से निकली हुई बात
कहीं किसी शास्त्र के विरुद्ध पड़े तो मुझे लाके कह देना, मैं तुरंत अपनी बात को सुधार कर लूंगा, क्योंकि मैं किसी शास्त्र के विरुद्ध बात करते ही नहीं, करने ही नहीं। अन्य मत की भी बात बोलता हूं तब भी उनके मत में पढ़ लेता हूं, तब बोलता हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। उनसे भी कहता हूं यदि मैंने जो कहा नहीं लिखा हो आपके यहां तो बता दीजिए, अभी तक तो कोई आया नहीं। क्यों बोलना अप्रमाणिक बात, क्यों बोलना? आलम्बन लेके बोलो ना, आधार लेके बोलो। फॉर एग्जाम्पल, ये बात आप कहां से बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने रावण के लिए राज सम्मान के लिए करने को कहा? आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि लक्ष्मण को बोला? क्या आपको मालूम है? आप थे वहां? मैं तो नहीं था, मैं तो नहीं था। तो आपको मालूम कैसे चला? तो ये बोलने में क्या आपत्ति है कि ऐसा मैंने रामायण में पढ़ा है? अब बरी हो गया ना मैं? वहां लिखा है। हमेशा वक्ता की वाणी निकलते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी के मन में विकल्प आए कि ये बात आप कहां से बोल रहे हो, तो तुरंत आपको बताना चाहिए ये बात मैंने फलाने स्थान पर पढ़ी है। वकील प्रमाणित नहीं है। मजिस्ट्रेट एक ही बात पूछता है, वकील साहब जो आप दलील दे रहे हो ये कौन सी धारा में है? नहीं धारा तो नहीं है साहब, धारा फारा तो कोई नहीं है, वो तो मैं ही बोल रहा हूं। हाँ चल, वकील को भी था फलानी किताब में फलानी धारा पर फलाने नंबर पर ये लिखा है, तभी वकील प्रमाणिक माना जाता है। वक्ता भी वही प्रमाणिक माना जाता है जो संदर्भ जिसको मालूम हो ये कहां लिखा है। देखिए ये लिखा है, प्रमाणिकता की कोटि में आता है। और उनकी सारी बातें अप्रमाणिक थी। एक व्यक्ति वहां जाके पहुंच गया, बोले साहब महाराज जी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि कोई ये बातें आगम में लिखी बताएं, कहीं दुनिया में लिखी बताएं कि कल युग में पंचम काल में श्रमणता नहीं है, साधुता नहीं है। और आज जो साधुओं में भ्रष्टता है, क्या चौथे काल में नहीं थी? सदा से रहें, जहां अच्छा व्यक्ति रहेगा वहां बुरा रहेगा। फूल है तो कांटे की संभावना है, साधु है तो डाकू भी सदा से रहे, पुण्य है तो पापी सदा से रहे। चौथे काल में क्या पापी नहीं थे? लुटेरे नहीं थे? हत्यारे नहीं थे? व्यभिचारी नहीं थे? चौथे काल में ऐसा कौन सा दर्शन है जो ये कहे सतयुग में ये पापाचार नहीं थे? बोलो, जगत माता विदेही का अपहरण कौन से काल में हुआ? जब रामचंद्र जी दुनिया में थे या नहीं थे तब हुआ? बोलो, थे। उस समय भी अपहरण हुआ, उस समय भी मर्डर केस हुए, उस समय भी चोरी की। बोलो, जुआ कब खिला? जब श्री कृष्ण थे तब या नहीं थे तब? कब नहीं थे पाप? धर्म से, और धर्म भी सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। दोनों की जोड़ी है। एक है तो जरूर है, चूहा है तो यहीं कहीं सांप जरूर होगा, और सांप है तो यहां कहीं चूहा जरूर होगा। नियम होता है कुछ ऐसे सिद्धांत। नौला है तो कहीं यहां आसपास सांप है, क्योंकि नौला सांप को देख के अपना आवास बनाता है। पापियों से कभी रहित पृथ्वी नहीं हुई महानुभाव, और धर्म से भी रहित नहीं हुई। ये नहीं कह सकते कि आज वर्तमान में बहुत अत्याचार गलत हो रहा है। नहीं, चौथे काल में भी हुआ, चौथे काल में भी हुआ।
और जब चौथे काल में साधु भी चौथे काल में थे, तो आज भी अच्छे साधु हैं क्योंकि खोटे साधु हैं। समझना, मैंने क्या कहा? कहीं चूहा जरूर है क्योंकि सांप घूम रहा है, और सांप है इसका अर्थ है आसपास का कहीं चूहा है, और चूहा है तो सांप कहीं ना कहीं है, दोनों की जोड़ी है। यहां रामचंद्र जी कहीं है तो लक्ष्मण भैया जरूर होंगे, और लक्ष्मण भैया हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अविनाभाव, हमें साधु नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा साधु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लो मैं थर्मामीटर देता हूं। बुरा साधु समझ में आ रहा है? हाँ नहीं महाराज, बुरे साधु तो बहुत हैं। तो लो महानुभाव, जिस युग में बुरा साधु है उस युग में दुनिया में कोई अच्छा साधु जरूर है। पहला फैसला करो। अच्छे साधु का निर्णय नहीं किया मैंने, अच्छा साधु तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी तक मिला ही नहीं। तुम्हें कोई खोटा साधु मिला और वो इतना खोटा निकला कि उसके अपराध को जब पकड़ा गया तो इतना खतरनाक अपराध था कि जमानत ही भी नहीं हुई, जेल में चढ़ा रहा है। ऐसे भी साधु होते हैं जिनके अपराध इतने निकृष्ट होते हैं कि उन पर धारा लगाई जाए तो जमानत की भी मौका। ऐसे साधु तुमने देखे? हम अच्छे साधु की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें अच्छे दिखते ही नहीं, तुम्हें अच्छाई कभी दिखती ही नहीं। तुम्हें संसारी प्राणी की बड़ी हालत, बुराई बहुत जल्दी दिखती है, दोष बहुत जल्दी दिखते हैं। साधु को थोड़ी सी गलती करता है, अरे महाराज ये साधु को करना चाहिए क्या? हाँ नहीं 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 करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ भाई, खोटे साधु तुमने देखे हैं कि नहीं, सुने हैं कि नहीं? हाँ महाराज खूब भरे पड़े हैं। बस फैसला करो। मैंने संसार का सबसे खोटा साधु देखा है, सबसे खोटा पापी साधु देखा है, भ्रष्ट साधु देखा है। इससे बड़ा और क्या भ्रष्ट होगा? मान भाव तुरंत निर्णय करो। जब इस दुनिया में इतना बड़ा भ्रष्ट साधु है तो दुनिया में सबसे बड़ा चोखा साधु भी दुनिया में है। तुम क्या उल्टा करोगे? तुम क्या करोगे? अब महाराज जी एक चोखा है तो सारे साधु खोटे होंगे। हंडी का एक चावल देख लिया ना महाराज, एक देख लिया ना, मैंने 100 साधु देख लिए, ये भ्रष्ट है, ये खोटे हैं, देखो जेल में बंद हो गए, छूट नहीं रहे। तो संसार में क्या हो गया? सुधारवादी सब साधुओं को एक समान मान लेगा। अब अच्छे साधु भी सामने आ जाए तो उसको कैसा दिखेगा? ये खोटा ही होगा, पाखंडी कहेंगे। ऐसी गलती कर मत लेना महानुभाव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि एक खोटे साधु को देखकर तुमने सारे को खोटा कह दिया। मैं थोड़ा उल्टा कह रहा हूं, जब तुम्हें खोटा साधु मिले तो फैसला करना इस दुनिया में अच्छा जरूर साधु होगा। क्या सबूत है? क्योंकि खोटा है। क्योंकि खोटा है तो चोखा जरूर होगा, चूहा है तो सांप जरूर होगा, सांप है तो चूहा जरूर होगा, खोटा साधु है तो चोखा कहीं ना कहीं है। बस इतना सा फैसला कर रहा हूं, कहीं ना कहीं है। कुदेव तुम्हें मिले तो चोखा देव जरूर है। आज तक दुनिया में मैंने ऐसा कोई युग नहीं देखा जहां खोटे देव अकेले पाए गए हों, चोखा कभी नहीं पाया गया। पूरे शास्त्र पढ़ लिए मैंने, हर संप्रदाय के शास्त्र पढ़े, ऐसा आज तक नहीं मिला कि खोटे खोटे साधु हो, चोखा कोई भी नहीं हो, कभी नहीं मिला। हर युग में खोटा भी हुआ है और चोखा भी।
और ऐसा योग भी युग नहीं आया जिसमें सारे साधु चोखे ही हों। यदि चोखा साधु मिल जाए तुम्हें, नहीं ये साधु चोखा है, तो फिर सब साधुओं को चोखा मत मान लेना। हाँ, नहीं तुम समझो एक चोखा है तो सब चोखे होंगे, ठगे जाओगे। चोखा साधु मिले तो समझ लेना दुनिया में कोई ना कोई खोटे साधु जरूर है, और खोटा साधु मिले तो समझ लेना ये दुनिया में कोई ना कोई चोखा साधु जरूर है। दोनों फैसले करना, दोनों फैसले करना। इस दुनिया में दुर्जन है तो सज्जन भी कहीं ना कहीं है, और सज्जन है तो दुर्जन भी कहीं ना कहीं है। दुर्योधन है तो धर्मराज युधिष्ठिर भी है। ये दुनिया कैसी है? शायद चतुर्मास में कहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तो मैं कैसे समझाऊं दुनिया कैसी है। दुर्योधन से कहा जाओ ये सज्जन ढूंढ के लाओ। 6 महीने का समय दिया। दुर्योधन पूरी दुनिया घूम के आ गया। बोले गुरुदेव इस दुनिया में कहीं सज्जन नाम की चीज ही नहीं है, सब दुर्जन ही दुर्जन भरे पड़े। अरे भाई आगरा गया था कि नहीं? उसमें छिपी टोला में गया था कि नहीं? अरे जहां महाराज बैठे वहां तो कोई ना कोई सज्जन तो होगा ही होगा। बोले गुरुदेव छिपी टोला भी गया था, टाल में भी गया था, प्रवचन सभा में भी बैठा था, लेकिन मुझे तो कोई सज्जन नजर नहीं आया। अंत में गुरु ने कहा बेटा दुनिया में कहीं, बोले गुरुदेव कहीं नहीं है। तो गुरु ने इतना कह दिया, अरे भेड़िया इतना ही कह दे, मैं तो तेरा गुरु हूं ना, तो मैं तो सज्जन हूं। तो दुर्योधन कहता गुरुजी मारोगे तो नहीं, नाराज तो नहीं होगे? तो द्रोणाचार्य इसका क्या कहना, मतलब क्या है? गुरुजी मारोगे तो नहीं, क्या कहना चाहता है? गुरुजी यदि मारो नहीं तो कह दूं सही। द्रोणाचार्य ने कहा कम से कम पूछ तो लूं कि मेरी औकात क्या है। बोले गुरुजी आप भी दुर्जन हो। क्योंकि आप अर्जुन को ज्यादा चाहते हो। इन शिष्यों का कोई भरोसा नहीं। एक व्यक्ति ने कहा बोलो मांसाहारी कौन है? तो सब बच्चों ने कहा मछली खावे, मुर्गा खावे, हे खावे। तो मैं किस में आऊंगा? गुरुजी ने पूछा। बोले आप भी मांसाहारी हो? एक लड़का खड़े होकर बोला, वो छिपी टोला का था। बोले गुरुजी आप भी मांसाहारी हो? बोले बेटा मैं कैसे मांसाहारी हूं? बोले तुम हमारा दिमाग खाते हो। तुम अब क्या जवाब दोगे? द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। मैं ही जिसकी दृष्टि में दुर्जन हूं, अब इसको सज्जन कहीं मिल नहीं सकता। और जो उसने दलील दी थी वो सही थी कि नहीं थी? तो फिर मान लो ना सब दुर्जन है। हाँ प्यार था द्रोणाचार्य का, सत्य अर्जुन के ऊपर लगाव था। द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया। बस घोषणा कर दें कि सारी दुनिया में दुर्जन है, सज्जन नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि ये दुर्योधन का फैसला है, और दुर्योधन ने जो दलील दी है वो सही साबित हुई। सही साबित हुई। उसने एक एक के दुर्जन गिना दिए। छिपी टोला वालों
दुर्योधन के पास तुम्हारी लिस्ट है, तुम्हारी कमियों की। मैं भी शामिल हूं, क्योंकि अभी मैं भी यहीं बैठा हूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी ना किसी के विरुद्ध में ना हो? नहीं, भगवान नहीं। इस दुनिया में भगवान को भी गालियां देने वाले लोग हुए, भगवान को भी नकारने वाले लोग हुए, साधुओं के प्रति भी बुरे भाव रखने वाले वो हुए हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं। तो फैसला करें कि सारी दुनिया दुर्गुणों से भरी है, और जो दलील दुर्योधन दिए हैं वे सब सत्य साबित हुए। जो वो भी गलत नहीं था, छोड़ दिया। एक ही मंदिर था उसका, 13 साल तक वो मंदिर में कदम नहीं रखा उसने। मेरे पास आए लोग, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई थी। अध्यक्ष जी ने नहीं बताई, जनता को बड़ा दुख था, क्योंकि वो धर्मात्मा था, क्योंकि वो सब साधुओं की सेवा करता था, मंदिर आता था, पूजा पाठ, सबके अभिषेक की थालियां, वो पानी वानी वाला, सबसे अच्छा आदमी था वो। और ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा उसको बुलाओ। बोले मैं मंदिर में तो नहीं आऊंगा, महाराज से कह देना। अरे भाई महाराज जी कुछ भी हो जाए, मैं पक्का पानीदार हूं, कबाड़ी हूं, कबाड़ी छिपी टोला का। हाँ महाराज, इतना अपमान उसने कह दिया, मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा भैया मैं आ गया, आज महाराज मर जाऊंगा, लेकिन मंदिर में तो कदम। अब मैंने कहा पानीदार लोगों को मैं बहुत जल्दी पानी भरवा लेता हूं, बेशरम लोग मुझे पसंद नहीं है, छिपी टोला मुझे बहुत पसंद है। यहां पानीदार लोग, बेशरम लोगों से क्या करें, इनकी मोटी चमड़ी होती। अब मैंने कहा नहीं, ये तो सुधरेगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, यहां नहीं आता है, मैं सुबह शौच को जाता हूं, तो वहां बाहर जहां शौच जाता हूं वहां टाल पे मिल जाना, टाल पे मिल जाना। उसने कहा हाँ वहां तो आ जाऊंगा। वहां आया, बैठा ला मैं बैठ गया। एक पेड़ था, चबूतरा था। मैंने कहा देख सबको अलग कर दिया। मैंने कहा सही बात बताऊं, क्यों नहीं जाते मंदिर? महाराज उसने ऐसा कहा। मैंने कहा वो कौन है तुम्हारा? अरे महाराज दुश्मन है, पीढ़ी दर पीढ़ी से दुश्मन है हमारा। उसने कहा था ना? हाँ उसने कहा महाराज, ऐसा कह दिया। तो मैं तो कोई कम पानीदार थोड़ी था। मैंने कहा कि आज के बाद इस मंदिर में, मैंने कहा तू 13 साल से बिना दर्शन के खा रहा है ना? बोले खा रहा हूं। पूजा छूट गई ना? खा रहा हूं। नुकसान किसका हुआ? और ये उसकी पॉलिसी थी, तू धर्म करता था इसलिए तुझे धर्म से दूर कैसे करूं? तो उसने क्या, वो सफल हो गया। वो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से जो बैर था वो सफल हो गया, और वो इतनी खुशी मना रहा है। ये धर्म ही तो तेरा छुड़ाना था, भगवान से तो दूर तुझे करना था, क्योंकि उसको एक ही डर था कि भगवान की शरण में है। उसने भगवान को, वो जीत गया, इसलिए उसने तुम्हें दूर किया कि तू भगवान से दूर हो जाएगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। बोले महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? ये उसकी नीति थी, मेरे धर्म को छुड़ाने की मेरी दुर्गति हो जाए। ये अब यहां भी पानी पे चढ़ रहा पड़ता है। अच्छा ये नीति थी उसकी? हाँ मैंने कहा यही नीति थी। वो तो चाहते ही यही था कि तू धर्म, और 13 साल से तू बिना दर्शन का गा रहा है, और तेरे नियम तोड़ने का भंग। नियम था तेरा बिना अभिषेक पूजन के मैं भोजन, और देख ले तेरा क्या हो गया, नियम भ्रष्ट हो गया, मंदिर सब। वो तो इतना खुश है, इतना खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। वो कहता मैंने बैर का बदला ले लिया। और मुझे तो मालूम है कि मैं समझाने में बहुत माहिर हूं। मैंने उसकी खोपड़ी में ऐसा पानी पे आ गया,
अच्छा ये बात है महाराज, आज तो समय हो गया, कल सुबह से देखता हूं उसके बाप का मंदिर है, हटा के दिखाए, मैं आऊंगा, हटा के दिखाए। और सवेरे आ गया वो धोती दुपट्टा पहन के, और उसकी तरफ देखा, हटा, तेरे माई का लाल है तो हटा के दिखा दे, तेरे बाप। आज के बाद नियम लेता हूं, उससे लड़ पड़ा वो, अब हटा के दिखा मुझे, अब गुरुजी मिल गए, तेरे अंदर की बात मैं समझ नहीं पाया था। तो जो मैं वहीं बैठा हूं, सब देख रहा हूं, तू इतना चालबाज, गुरु नहीं होते तो मैं तो बर्बाद हो गया था, तू जीत जाता। आज पता चला है तेरी ये नीति थी कि धर्म से अलग करना, अब करके दिखा तू, ले मैं अभिषेक कर रहा हूं, ले मैं वहीं अर्घ चढ़ाऊंगा, अब करके दिखा तू क्या करता है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, अब करके दिखा। महाराज जी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, अब कोई मुझे हाथ पकड़ के भी निकालेगा तो मैं इस मंदिर से नहीं निकलूंगा, कोई माई का लाल नहीं जो मैं निकाल सके। मैंने कहा कोई नहीं निकाला बेटा, मैं बैठा हूं ना। बोलो कुछ मैंने गलत तो नहीं किया, बताओ रे भैया, छिपी टोला वाले बता, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? उसको लाया, पहले तो बताओ ठीक किया ना? यदि यही छिपी टोला में करूं तो अब मैंने अध्यक्ष को रिमांडर पे लिया, कमरे में बुला के मैंने कही तुम तो मंदिर आते ही नहीं थे, 13 साल तक तुम्हारे कारण इसका मंदिर छूटा है, ये पाप मालूम कितना है? उनको रुलाया, पानी पानी कर दिया उनको। अध्यक्ष ने खुद जाकर के उस व्यक्ति के पैर पड़े, बोले भैया तू मुझे माफ कर दे, मैंने बुरी नीति से तुझे मंदिर से निकाला था, आज के बाद तू आगे और मैं पीछे, दोनों को मिला दूंगा। बाद में सोचता हूं तुम लोगों के लिए मुझे कितनी मकसद करना पड़ती है। मंदिर के स्थान पर मैं वहां गया, बाहर, वहां से तुम्हें सुधारने के लिए मंदिर में से उठ के टाल पे आता हूं। कोई बात नहीं, मेरा भाव समझो, दुश्मन की बात को कभी दिल से नहीं लगाना, गार्जियन के अपमान को कभी दिल से नहीं लगाना, इनसे कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, अपने बड़ों से सम्मान नहीं, और जो दुष्ट है उससे कभी सम्मान की भावना वो तो करेगा ही नहीं। और आपकी लिस्ट में नाम आ चुका है दुर्जन का, और तुम्हारा नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का नाम भी लिखा गया दुर्जन में। किसकी लिस्ट थी? दुर्योधन की। धर्मराय, द्रोणाचार्य ने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा दुर्योधन की लिस्ट में है ना, कोई बात नहीं, दुर्योधन की दृष्टि में अच्छे का नाम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यदि अच्छे का नाम आ जाए तो वो दुर्योधन नहीं हो सकता, अच्छे लोगों के नाम आ जाए तो वो दुर्जन नहीं हो सकता। नियम है, नियम है। समय आपका होगा, कल के लिए रखें। आज क्या सिद्धि हो गई? लिस्ट लगेगी बाजार में, पूरा आगरा, पूरा भारत, पूरी दुनिया सब दुर्जन है। बाबा जी भी, हमारा भी लिखा है, सुना, सबके नाम लिखे हम, और दुर्जन की लिस्ट लगी है। अब इसी दुर्जन की लिस्ट पर अपन को अपनी जिंदगी जीना है। आप सब कौन हैं? अपन सब कौन है? दुर्जन। नीति कहती है नहीं, दुर्जन की लिस्ट मान्य नहीं होती, दुर्जन की लिस्ट मान्य नहीं होती। तो फिर तुम क्यों दिल पे ले रहे हो? तुम क्यों दुष्ट की बातों पर हो रहे, निंदा क्यों कर रहे हो?
बस एक बात मोटिवेशन करो, जब भी तुम्हारी दृष्टि में कोई दुष्ट हो, मायावी हो, छली हो, कपटी हो, वो कुछ भी करे, कुछ भी अपवाद करे, कुछ भी लांछन लगाए, कुछ भी, तुम दिल पे बोलो नहीं लेना, आज इतनी, कल फिर अपन मजे लेंगे। और महावीर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नियतवाद जो लोगों के मन में धारणा बन के बैठ चुका है, वह 3 प्रकार का नियतवाद तुम्हारी सारी शक्तियों को कमजोर करता है। संसार में जीना है तो नियतवाद से ऊपर उठो। वो नियतवाद प्रकृति प्रदत्त क्यों न हो। जैन आगम स्पष्ट कथन करता है, तुम्हारी जिंदगी का कोई नियंता नहीं है, तुम खुद अपनी जिंदगी के नियंता हो। जैसे ये परिणाम हमें जागता है, हमारी बहुत सारी शक्तियां इतने मात्र से जाग जाती हैं। शक्तियां जागने के लिए, आत्मा की शक्तियां जगाने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना। मात्र इतना सोचो कि मैं अपनी जिंदगी का नियंता मैं स्वयं हूं। बस आपके सारे प्रमाद खत्म हो जाएंगे और एक आपको अलौकिक प्रकाश जागेगा। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। एक मालिक बने की अनुभूति होगी, एक ऐसा आनंद की उपलब्धि होगी जैसे एक व्यक्ति जब प्रभु सत्ता को संभालता है। साधु लोग इतने कष्टों में क्यों मुस्कुराते हैं? भगवान जितने होते हैं वे संसार में रह करके भी दुखी क्यों नहीं होते? और संसार से ऊपर उठ करके, सर्वज्ञ होकर के भी हमें तो पड़ोसी में पता चल जाए कि इसको दुख है तो हमें नींद नहीं आएगी। और सर्वज्ञ भगवान को सब कुछ पता है कि संसार में कितने लोग दुखी हैं, पर उनको कोई दया नहीं आती, दया नहीं आती, क्योंकि वे अपने आप के मालिक बन गए। जो अपने आप का मालिक बन जाता है उसे ना तो स्वयं के प्रति दया होती है और न दूसरों के प्रति दया होती है। वो प्रभावित ही नहीं होता। भगवान महावीर, ऋषभदेव आदि ये वर्षों वर्षों तक मौन रहे और सर्वज्ञानी थे वो, और मौन रहे। उनके 2 शब्द बोलने से कितनों का कल्याण होता, कितनों को सुख मिलता,
कितने साधु भ्रष्ट होने से बच जाते, कितने लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन वो नहीं बोले। भगवान को खूब उलाहना दिया, भगवान आपको मोक्ष नहीं होना चाहिए, आपसे अच्छे तो हम लोग हैं, कम से कम दूसरे को रोता देख करके उसका रूमाल निकाल के आंसू तो पहुंच देते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके साथ रोने तो बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते उसके हम बैठने तो जाते हैं। किसी के अपन को पता चल जाए बहुत दुखी है तो अपन कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे कि चलो भाई उसका दुख दूर करें। कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बैठने तो, चलो भाई बैठ आते हैं, घबराओ मत, मैं तो हूँ, तो सब बातें करते। लेकिन प्रभु आप में तो ये व्यवहारिकता भी नहीं है, आप में तो ये भी व्यवहारिकता नहीं है कि दुखी लोगों को देख करके आप दुख दूर करने का प्रयास करें, और आप कर सकते हैं। जब से आप भगवान बने हैं तब से पता नहीं आपको क्या हो गया। जब तक तुम भगवान नहीं बने थे तो नाग नागिन को भी बचाने के लिए दौड़ पड़ते थे। पारसनाथ जब ग्रस्त अवस्था में थे ना, कितने दयालु थे, कितनी कृपा थी उनके, एक नाग नागिन को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब से भगवान क्या बने, वो भगवान बनने के बाद पता नहीं भगवानों को क्या हो जाता है। सारा संसार रोता रहता है, सारा संसार दुखी बना रहता है, और इनमें शक्ति है। शक्ति मैंने पढ़ ली, अतुल शक्ति है, ये दुख दूर कर सकते हैं, पर करते नहीं। क्यों नहीं करते आप लोग? आप भगवान हैं। और जैन दर्शन के भगवान का स्वरूप तो इतना विचित्र कहा, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे, कुछ नहीं करेंगे, और उनके मन में भाव भी नहीं आता। वो अपने आप में इतने आनंद में डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया कोई दरवाजे पर रो रही है, संसार दुखी है, हमें कुछ करना चाहिए। दो व्यक्ति सहयोग नहीं करते, एक तो जो सबसे बड़ा बन जाए, और एक व्यक्ति वह कि स्वयं का इतने आनंद में डूब जाए कि वो दूसरों के दुख को समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ा रहता, क्योंकि उसको इतना सुख मिल गया, इतना सुख मिल गया कि वो दूसरों के दुख को एहसास ही नहीं कर सकता। ऐसे ही महान आत्माओं को देख करके वो मुहावरा लिखा गया, जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने पीर भाई। भगवान क्या जाने कि हम लोग कितने दुखी हैं क्योंकि वो सुखी है, क्योंकि वो सुखी है, इसलिए वो दुख की अनुभूति उसे नहीं है। उसे पता ही नहीं कि दुख होता क्या है। जो दुख अपन को है, यह दुख भगवान को होता तो मजा आ जाता है। फिर उसको फिर पता चलता कि दुख क्या चीज होती है, फिर वो दुख दूर करता, क्योंकि उसको भी दुख दूर कराना है, उसको भी दुख दूर कराना। लेकिन उसको तो निश्चिंत हो गया, अब मुझे जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। जिस व्यक्ति को जिंदगी ये सुधर जाए कि अब मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, वो बहुत खतरनाक है महानुभाव, क्योंकि अभी किसी के दुख दूर नहीं करेगा। जब तक व्यक्ति दूसरों के काम आता है तब उसके मन में ये भाव आ जाए, कल मुझे भी किसी की जरूरत पड़ सकती है।
तुम लोग जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, अपन हम और आप सब, ये बहुत मतलब ही है। अपन लोग चिंता नहीं करना है। अपन एक दूसरे का सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आज इसको जरूरत है, कल मुझे जरूरत पड़ेगी। आज कल हम इसकी अर्थी में नहीं गए तो कल हमारे कंधा उठाने वाला कौन बोलेगा? चलो भाई, परस्परोपग्रो जीवाना, एक दूसरे। अब उनको तो पता चल गया कि मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं, तो वो दूसरे की जरूरत बनना बंद कर दिया, खबर ही नहीं ले रहे, आनंद में मस्त है। ये अपन जैसे छोटे दिमाग वालों का ये सोच है। अपन लोग कई बार भगवान को कहते हैं, भगवान तू वहां बैठा है, थोड़ी देख मेरी क्या दशा हो रही है, मैं कितना दुखी हूं, मैं तेरा भक्त हूं और तुझे मेरी खबर भी नहीं है। यदि आपका पिता, आप बहुत दुखी हो और वो तुम्हारी खबर भी नहीं लेवे, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे भाई, तू मेरा बाप है, मेरे दुख तो सुन। ऐसे ही अज्ञानियों को गुस्सा आता है भगवान पर कि तू क्या करता है, तू मेरा भगवान है और मैं दुखी हूं, परेशान हूं, और मुझे विश्वास है कि तू दूर कर सकता है, मेरे दुखों को दूर कर सकता है, फिर भी तू कर ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग भगवान को बहुत बड़ा भुला कहते हैं। कई लोग थोड़ा बड़ा भुला नहीं कह करके भक्ति में मीठी मीठी शिकायत कर देते हैं, मीठी मीठी शिकायत। बहुत भजन गाते हैं, अब देखना मीठी शिकायत भक्त ने क्या कर दी, कितना बड़ा उड़ाना है। भगवान, मैं यदि हार जाऊंगा तो इसमें मुझे कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मैं तो पहले ही से हारा हूं। अब हंसी तो तेरी उड़ेगी, दुनिया पूछेगी कि भक्त की नैया कैसे डूब गई, तू जब खेवन हारा था। तो एक भजन करते हैं, आप लोग भजन गाते हैं कि तेरी ही दुनिया मजाक उड़ाएगा, दुनिया तेरे ही से पूछेगा कि ये भक्त की नैया, ये भक्त बताओ तेरा है कि नहीं? बोले है, और तू इसकी खेवन हारा था, तो इसकी नैया क्यों डूब गई, उस समय तुम क्या जवाब दोगे? मैंने कहा वाह, क्या जम के भगवान को भक्त ने लपेटा है। मेरी बदनामी नहीं होगी, मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इज्जत तो तेरी खत्म होगी। तो मैं तो कह दूंगा कि हाँ, फलाने महाराज को मानते, अब बदनाम आपको ही होना है। मैं उस कंपनी का माल ले आया था, बदनाम कंपनी होगी। बहुत उल्हानापन देते हैं, क्योंकि अपना सोच बहुत छोटा है, बुद्धि छोटी है, लेकिन वो महान है। वे उस नियत की परिधि में प्रवेश कर गए हैं जहां वो सब कुछ सहन करने को तैयार है। उसके पहले अब देखना, अपन ने भगवान से शिकायत कर दी ना कि भगवान तुम मेरे दुखों को दूर करो, आप कर सकते हो XYZ। जब तत्व दृष्टि जागती है महानुभाव, तब सत्य जागता है महानुभाव। उस समय पता चलता है कि भगवान जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, यही भगवान का, सच्चे भगवान का लक्षण है। बड़ा आदमी छोटों के कष्टों को दूर कर सकता और नहीं कर रहा है, यही बड़े आदमी की पहचान है। जो अपने भक्तों को कष्ट देखकर उनके कष्ट दूर करता है, उससे भगवत्ता दूषित होती है, दूषित होती है। और सही भगवान, क्योंकि वो भगवान है, उसने सोचा कि मैं भगवान कैसे बना।
अपन भगवान को नीचे लाना चाहते हैं और भगवान हमें ऊपर ले जाना चाहता है। फैसला करो, भगवान को नीचे बुलाऊं या अपन ऊपर चलें? अच्छा क्या है? सब बोलो भाई, अपन ऊपर चले। मेरा भी प्रस्ताव यही है। भगवान को नीचे बुलाने की अपेक्षा तो भगवान ने खुद जाना कि मैंने कब भगवान बना, जब मैंने नियत को स्वीकार किया। जब तक मेरे मन में ये दूर भाव बना रहा कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मेरी कोई सहायता कर दे, मेरा कोई सहयोग कर दे, तब तक व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। तब तक व्यक्ति संसार से ऊपर नहीं उठ सकता, उठ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा अपनी जिंदगी में पंचम काल में अपन लोग भगवान क्यों नहीं बन सकते? अपन बड़े क्यों नहीं बन सकते? क्या कारण? भावना तो है। सबसे बड़ा कारण बना है अपने पास कि अपन नियत को स्वीकार करने का साहस नहीं है। हम कुछ भी प्रतिकार नहीं करेंगे, सुख और दुख को हम एक समान मानेंगे, कंचन और कांच को हम एक समान मानेंगे। अर्घावतारन अशी प्रहारन में सदा क्षमता धरे। कोई तलवार मारेगा और कोई आरती उतारेगा, मैं दोनों में क्षमता रखूंगा। कोई गले में सांप डालेगा और एक गले से सांप निकालेगा, मैं दोनों में। यशोधर महाराज, राजा शरणक ने सर्प डाला, महारानी चेलना ने सर्प निकाला, दोनों को आशीर्वाद एक समान मिला कि अलग अलग? एक समान मिला, एक समान मिला। सुख और दुख में, नरक और स्वर्ग में, सब में हमारी एक दृष्टि आ जाए, एक साम दृष्टि आ जाए। दुख आया है शांत, सुख आया है शांत। पुण्य और पाप के उदय में हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथ नाई। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना, पाप के उदय में विषाद नहीं करना, यह जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो भगवान ने जब ये स्वीकार किया, कोई भेद नहीं हो, कोई भेद नहीं। फूल पे पैर पड़ गया, कांटे पे पैर पड़ गया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी दशा जब उन्होंने अपनाई, तब वो भगवान बने। अब मैं पूछता हूं, आपका पिता बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाए, बहुत धनवान हो जाए, तो जिस रास्ते से वो धनवान बना है, बेटे को वही रास्ता बताएगा कि दूसरा? सच्चे पिता का लक्षण क्या है? उसने जो रास्ता चुना, बेटा इसी से आओ। इसी प्रकार ये भगवान हमारा सच्चा पिता है। वो जिस रास्ते से भगवान बना है, उसी रास्ते से हमें ले जाना चाहता है। यदि वो मेरे कष्ट दूर कर दे तो हम भगवान नहीं बन पाएंगे। यदि कष्टों पे वो रोक लगा दे, कष्टों में सहायता कर दे, तो एक तो उसे भगवान पद से नीचे उतरना पड़ेगा, और जिसकी सहायता करेगा उसका भी मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, उसका भी उत्थान रुक जाएगा, तो कभी भगवान नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। और भगवान कहता है, मैं भगवान बना हूं तो मेरा नाम लेने वाला जो भी है वह सब एक दिन भगवान बने।
ये सबकी भावना होती है, सब भगवानों की भावना होती है। भक्त भी मेरे से महान बने, गुरु महाराजों की भी यही भावना होती है कि प्रत्येक मेरा भक्त मेरे समान साधु बने। हर पिता का ये लक्षण होता है, मेरा मेरे समान ही धनवान बने, शक्तिवान बने, इज्जतवान बने। जैसा मेरा नाम है दुनिया में मेरे बेटे का भी रहे, ये हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता है, पिता को, गुरु को और भगवान को। और इसी भावना के अनुसार पिता बेटे को वो मार्ग दिखाता है जिस मार्ग से वो आया है, और इस मार्ग चलने से उसको इज्जत मिली, सम्मान मिली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जितनी इज्जत मेरी है इतनी इज्जत तुम्हें मिलना चाहिए कि मेरी तो इज्जत खूब हो, भक्तों की जम के बेइज्जती होना चाहिए। जो आपको, आपका जो, मुझे कुछ नहीं, मैं तो फैसला आपका। यदि मैं तुम्हारा दुश्मन होऊंगा तो जरूर करूंगा, इसकी तो बेइज्जती होना ही चाहिए। बस मेरे मन में तो भाव आता है कि आज जैसे मनोज बाबू, सतीश चंद्र जी आदि मेरी जम की प्रशंसा करते हैं, खूब इज्जत करते हैं, परम पूजनी बोलते हैं। आप लोग भी बोलते हो, आप लोग भी सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। इतना इज्जत, इतनी इज्जत देते हैं आप मुझे। परमेष्टि, परम ज्योति, बीमार विरागो विमला कृति, क्या क्या टाइटल दिए शास्त्रों में। इतना सम्मान देते हो कि मैं चलता हूं तो मुझे चलने ही नहीं देते, मेरे पैरों को छूते हो, इन पर गंदोदक बनाते हो। इतना सम्मान, इतनी इज्जत मुझे तो मिल चुकी है और आगे और ज्यादा मिलेगी। आज तो पैर ही धो रहे हो, एक दिन मेरा वो रूप होगा कि तुम मस्तक से धो करके गंदोदक बनाओगे। क्यों? जब रास्ता सही है तो मंजिल की घोषणा करने में क्या आपत्ति है? बोलो, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है कि नहीं? तुमने कहा था ना सचिन बाबू स्वाध्याय करते हैं, क्या नाम नहीं, ये जीवन जी स्वाध्याय करते। कि भाई स्वाध्याय में तुमने पढ़ा कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी बताओ, ये जो कथन है सच्चा है कि झूठा है? मुनि व्रत जो है मोक्ष का मार्ग है कि संसार का? पक्का? तो फिर जब अब मैं मुनि हूं कि नहीं? और मेरे तो मुनि हो, पक्का हो भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। रत्नत्रय भी है, आप तो आगम से देख लीजिए, आगम में जो चर्या बताई वो बराबर पाल रहा हूं। तो बोलो, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। जब मेरा मार्ग सच्चा है, यदि मुझे थोड़ा भी संदेह होता कि ये मार्ग सच्चा नहीं है, तो आपको थोड़ा रास्ते में चलते हुए डाउट हो जाए कि ये मार्ग गलत है, तो तुम चलते रहते हो कि रुकते हो? फिर यहां वहां डाउट हो गया। अब मैं मोक्ष मार्ग पे चला हूं, मुझे तो डाउट नहीं है। मैं तो किसी से नहीं पूछ रहा हूं कि भैया मैं मुनि बनाऊं, ठीक ठाक है कि नहीं। पक्का हो चुका। जब अपन निर्णय कर लिया कि यह रास्ता सही है जहां मैं जाना चाहता हूं, वहां कौन व्यक्ति आजू बाजू पूछने में समय खराब करता है? बोलो, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे कि फिर भी पूछोगे? अरे पक्का है, कोई संदेह ही नहीं, कुछ न किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ये रास्ता गलत है। फिर आप कुछ नहीं, आप अपनी गाड़ी की स्पीड पे ध्यान। यही तो पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने कहा
चलने के पहले बताओ ये रास्ता सही है नहीं, तुम्हारी अनुभूति में क्या आ रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा सीख, थोड़ा थोड़ा डाउट दिख रहा है, मत चलो, रुके रहो। इदमे वो दृश्य में वो तत्वम नान्या न चान्यता। क्या बात पूज्यवर ने कही। अंदर से ऐसी प्रतीति जागती है, रास्ता यही था, यही है, यही रहेगा, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी प्रतीति होने के बाद फिर व्यक्ति रुकता नहीं है, फिर तो कहता मंजिल आ गई। तो मेरी प्रतीति में आ गया है, मैं सच्चे मार्ग पर हूं। अब आप लोग और बता दो। पूछ रहा हूं, हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है तुमसे। तुम नहीं कहोगे तो क्या मैं रास्ता बदल दूंगा? तुम सब कहोगे नहीं महाराज आप गलत रास्ते पे, तो भी चिंता मत करना, मैं रास्ता बदलने वाला नहीं हूं। मेरे जन्म पर गधा नहीं बोला था, गधा बोला था दुर्योधन के जन्म पे। तो उसने तो मां की बात तो ठुकरा दी। मां ने कहा जा तू दिगंबर होके आ जा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप लोग थोड़ा कपड़ा पहन लिया करो, थोड़ा सा लंगोट लगा लो, अच्छे नहीं लगते, आप बहुत बड़े हो गए, अच्छे नहीं लगते। तो हमने दो तरीके से शायद बताया था। मैंने कि मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं कि मैं बड़ा होगा। साधु को यदि बड़े होने का पता चल जाए तो वो साधु नहीं। मैं तो अभी भी वही मानता हूं, जन्मजात बालक के समान मेरा स्वरूप है। मुनि को कभी नहीं, जैसे बालक होता है ना, वो बिना कपड़ों के सबके बीच में चला जाता है, महिलाएं भी घेरे रहती है, पुरुष बाजार में भी निकल जाता है। आपने देखा बाजार में बालक को शर्म आती है? अरे बाजार में है, सब लोग खड़े हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ पुरुष हैं, नहीं आती। क्यों नहीं आती? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे